अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लैब नंबर 7 परफॉर्म करेंगे, दैट्स शेल स्क्रिप्टिंग इन GUI यूजिंग जेनेटी। इससे पहले हमने लैब नंबर 6 परफॉर्म की थी क्लास के अंदर, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हमने जो है वो कुछ स्क्रिप्ट्स बनाए थे, कुछ प्रोग्रामिंग की थी स्क्रिप्ट्स के अंदर, और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू उनको हमने एग्जीक्यूट किया था। तो इस लैब के अंदर भी जो है वो हम कुछ स्क्रिप्ट्स क्रिएट करेंगे, और GU जिनके ज़रिए हम GUI एप्लीकेशन, GUI डायलॉग बॉक्सेस जो है वो क्रिएट करेंगे या यूज़ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड ऑन वेरी पावरफुल कर्नेल कॉल्ड लिनक्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स कर्नेल के ऊपर जो है वो डेवलप किया गया है, बनाया गया है। यू नो ऑलरेडी लिनक्स इज़ फेमस फॉर इट्स कमांड लाइन ऑपरेशंस। लिनक्स अर्लियर जो है वो कमांड लाइन ऑपरेशंस की वजह से मशहूर था। विद द इन्वेंट ऑफ लिनक्स इन डे टू डे एंड डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, Linux remains no more biased towards command line. It is equally graphical, and developing graphical application remains no more a difficult task. लेकिन आजकल जो है कमांड लाइन की जगह पे जो है वो ग्राफिकली भी जो है वो डेवलपिंग जो है वो हम लिनक्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि जेनेटी जो है वो क्या है। जेनेटी इज़ एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन विच डिस्प्लेस JDK plus dialog boxes in command line and using shell scripts। जेनेटी हमारा जो है वो एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम JDK प्लस डायलॉग बॉक्सेस जो है वो कमांड लाइन या स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। Here JDK plus means Genome Toolkit. It allows to ask and present information to our from shell in graphical boxes। तो इसकी वजह से जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है शेल इंफॉर्मेशन जो है शेल के थ्रू ग्राफिकल बॉक्सेस के अंदर या ग्राफिकल बॉक्सेस के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। द एप्लीकेशन लेट्स यू क्रिएट ग्राफिकल डायलॉग बॉक्सेस इन कमांड लाइन एंड मेक्स द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड शेल वेरी इजी। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो हम ग्राफिकल डायलॉग बॉक्सेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और कमांड लाइन ग्राफिकल डायलॉग बॉक्सेस कमांड लाइन के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और यूज़र और शेल के थ्रू जो है इंटरेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स बट नथिंग कंपेयर्स टू द सिंपलिसिटी ऑफ जेनेटी, स्पेशली व्हेन यू डोंट नीड कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जेनेटी जो है सिंपलेस्ट वे है, और आप लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत जो है इसके अंदर जो है वो नहीं पड़ रही। जेनेटी है टूल यू मस्ट है योर हैंड्स ऑन। तो किस तरह से जो है वो जेनेटी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे। जेनेटी इज बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आर अवेलेबल इन रिपोजिटरी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टुडे। तो मोस्टली जेनेटी एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या लिनक्स वर्जन के ऊपर जो है इंस्टॉल्ड है। यू कैन चेक इफ़ इज़ इंस्टॉल्ड ऑन टू योर मशीन और नॉट बाय एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग कमांड्स। तो आप लोग जो है ये कमांड यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आप लोगों के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जेनेटी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जेनेटी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर इंस्टॉल्ड है तो किस लोकेशन के ऊपर जो है वो इंस्टॉल्ड है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं लिनक्स के अंदर, एप्लीकेशंस, सिस्टम टूल्स, इन टर्मिनल, राइट जेनेटी स्पेस डबल हाइफन एंड वाई।
version 2.28.0 is installed, and where it is installed we can check using where is command. Where is Zenity, sorry, where is Zenity। तो Zenity एप्लीकेशन जो है वो हमारी इस लोकेशन के अंदर जो है वो इंस्टॉल्ड है। मूविंग फॉरवर्ड, if it is not installed you can install it using apt or yum command as shown below। तो अगर आप लोगों के पास जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग यम कमांड यूज़ करके Zenity एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम आते हैं कि Zenity के अंदर जो है वो कौन कौन से डायलॉग बॉक्सेस जो है वो अवेलेबल हैं और वो हम किस तरह से जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। Zenity basic dialog boxes are some of the basic dialog boxes of Zenity which can be invoked directly from the command line. First one is how about a quick calendar dialog box, means we can display a calendar from command line interface. So how we can display a calendar using calendar keyword Zenity space double hyphen and then calendar keyword. So we are doing here Zenity space calendar। तो आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास उनकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो ये हम जो है हमने जो है वो यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस वी हैव डिस्प्लेड द कैलेंडर डायलॉग बॉक्स। ओके, सो current selected date is displayed on command line interface। Second one is an error dialog box, we can display error dialog box using Zenity double hyphen error। So this one is error dialog box। इन सारे डायलॉग बॉक्सेस को हम अपने पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम डिस्प्ले करके चेक कर रहे हैं फिलहाल। थर्ड वन इज टेक्स्ट एंट्री बॉक्स, कीवर्ड इज एंट्री Zenity entry। This one is text entry dialog box, we can change the title of this text entry dialog box, we can change the text of enter new text, we can even write something in this input text box। Okay, and fourth one is information dialog box, Zenity hyphen info। This one is information dialog box। Fifth one is question dialog box। Here question dialog box appears asking are you sure you want to proceed। Okay, sixth one is progress bar, Zenity progress। Here is progress dialog box, we can use it for our applications, sorry।
Seventh one is scale dialog box, Zenity scale. So this one is scale dialog box. Next one is password dialog box. I think this will not work. Let's check again. Zenity password. This option is not available. Please here. तो ये कीवर्ड जो है, ये डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर नहीं हो रहा इस लिनक्स वर्जन के अंदर। मे भी किसी और लिनक्स वर्जन के अंदर जो है ये अपीयर होता हो। Fonts dialog box is also not appeared in this Linux version. Let's check again. Zenity fonts. Sorry, this option is not available. तो ये dialog box भी जो है वो appear नहीं हो रहा। Next one is about dialog box. So about dialog box is appeared. We can change each and everything in these dialog boxes using scripts. Okay. तो ये कुछ डायलॉग बॉक्सेस थे जिनको जो है वो हमने शेल स्क्रिप्ट्स कमांड लाइन के थ्रू जो है वो हमने डिस्प्ले कराया। आप लोग इन सारे डायलॉग बॉक्सेस को स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी जो है वो डिस्प्ले करा सकते हो। द कन्वेंशनल shebang और hashbang लाइन इज दिस वन, जो हमने जो है वो लास्ट लैब के अंदर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं जब हमने स्क्रिप्टिंग की लैब की थी। तो स्क्रिप्टिंग के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो हमने ये हैशटैग लाइन जो है वो यूज़ की थी। उसके बाद जो भी हम परफॉर्म कर रहे थे वो सारी चीज़ हम नीचे जो है वो लिख रहे थे। इन द बिलो लाइन फर्स्ट इज वेरिएबल and the value of variable is generated at runtime. Okay, which one is below line? This one is the line first equal to dollar Zenity, and we are setting the title, we are setting the text of empty text box, and all these are stored in first variable. Here empty means Zenity is asked to generate an text entry box. एंट्री से मुराद एक एंट्री टेक्स्ट बॉक्स जो है वो जनरेट होगा, अपीयर होगा। एंड टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ जनरेटेड टेक्स्ट बॉक्स। तो एंट्री टेक्स्ट बॉक्स जो होगा उसका टाइटल जो है वो हम सेट कर सकते हैं यूजिंग टाइटल। टेक्स्ट डिफाइन द टेक्स्ट दैट इज अवेलेबल ऑन टेक्स्ट एंट्री बॉक्स। तो टेक्स्ट एंट्री बॉक्स के ऊपर जो टेक्स्ट अवेलेबल होगा उस टेक्स्ट को वो अपीयर कराने के लिए हम टेस्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, चेक करते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यार कमिंग तो ये है, सबसे पहले मैं जो है वो ls कर लेता हूँ। ls मीन्स लिस्ट डायरेक्टरीज, and I am going into documents folder, cd documents, और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए जो है वो कमांड हम यूज़ करते हैं mkdir and folder name is lab07. Folder is created in documents with name lab07. Let's check ls. Okay, lab07 folder is created.
again going to lab 07 folder, cd lab 07। ओके, तो अब जो है वो करंटली हम lab 07 डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हैं। Here I am going to create an script using gedit text editor, gedit, and I am writing the file name as p1, means program1 .sh as its script files. So script files is set with .sh extension. Okay, writing the first line of script known as shebang or hashbang hyphen bin sh. Sorry. I am copying this line. Okay, so first is a variable name, and entry is the entry text box where I am setting the title and text for that entry text box. तो सबसे पहले इसे सेव करा लेते हैं। सेव, हमारा लैब 07 फोल्डर के अंदर ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसे हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एक और शेल टर्मिनल जो है वो ओपन करा लेते हैं। cd documents cd lab 07 इस फोल्डर के अंदर आ गए। एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं बैश। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो फाइल इज़ अवेलेबल। नाउ एग्जीक्यूटिंग by using command batch and file name. File name is p1.sh. Okay, so here dialog box, entry dialog box is appeared. Yours first name is the title of this entry text box. What is your first name is the text for this entry text box. So we have set these parameters for this entry text box. ओके, तो इस तरह से जो है हम इनको अपने पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस लाइन ऑफ द बिलो स्क्रिप्ट फाइल इज़ फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन इनपुट डायलॉग बॉक्स विथ टाइटल वेलकम एंड टेक्स्ट मिस्टर और मिस। फर्स्ट इज़ अ वेरिएबल नेम जिसके अंदर जो है वो हम जो भी हम इंटर करेंगे टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो यहाँ पे जो है वो अपीयर हो जाएगा। कॉपिंग दिस लाइन, सॉरी, एंड पेस्टिंग हियर। तो फर्स्ट वन इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर जो है वो जो भी हम टेक्स्ट इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद जब हम ओके प्रेस करेंगे तो वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद इन्फो डायलॉग बॉक्सेस के अंदर, इन्फो डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है टाइटल वेलकम नज़र आएगा और टेक्स्ट जो उसके अंदर नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा। हम चेक कर लेते हैं। इसे सेव कर लिया हमने एंड चेक इट, सॉरी, हम इसके अंदर जो है वो दे देते हैं IBA। तो ये फर्स्ट नेम है, या इसे हम छोड़ लेते हैं। इसके अंदर हम दे देते हैं समर।
Welcome is the title of this information dialog box, and Mr. and Mrs. Summer. This text is appeared in this information dialog box. So, moving forward, this line of the script is similar to the line number 2 of the script, except here a new variable last is defined. थर्ड लाइन के अंदर हमने एक और वेरिएबल जो है वो लास्ट के नाम से डिफाइन किया है, जिसके अंदर अगेन हमने जो है वो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करवाया है, उसका टेस्ट और टाइटल जो है वो हमने सेट किया है। एंड फोर्थ लाइन इज और फोर्थ लाइन के अंदर आके हमने जो है अगेन हमने इन्फो डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले कराया है, उसका टाइटल हमने रखा है नाइस मीटिंग यू, एंड टेस्ट इज अगेन मिस्टर और मिस, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जो भी हमने फर्स्ट नेम दिया होगा वो अपीयर होगा, एंड लास्ट एस थर्ड लाइन के अंदर जो भी हमने जो है वो टेस्ट इंटर किया होगा वो लास्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया होगा, और दोनों जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। सेव एंड एग्जीक्यूटिंग। फर्स्ट इज समर, ओके। तो ये सेकंड लाइन का इनपुट डाला बॉक्स जो है वो अपीयर हो गया, एंड थर्ड समर व्हाट इज योर लास्ट नेम, बस, ओके। नाइस मीटिंग यू मिस्टर और मिस्टर समर अब्बास, ओके। ये आगे जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है। इसके आगे आप लोगों ने जो है इस वेबसाइट पे जाना है और सारी की सारी एक्सरसाइज, सारे के सारे स्क्रिप्ट्स जो है वो अंडरस्टैंड करने हैं और एग्जीक्यूट कराने हैं आप लोगों ने। तो आज की लैब जो थी वो हमारी यहीं तक थी। अब हम जो है वो इसे स्टॉप कर लेते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस हों वो आप फिर लाइव सेशन के अंदर जो है वो आप लोग पूछ सकते हो।